आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाद, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। प्रणम्य श्री जिनाधीशम लब्धि साम्राज्य संयुतम, श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्य अर्चाम सहस्त्रगुणाम ब्रुवे। बोलिए 52 राजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। हम सब ने कल जाना था कि मंडलाचरण क्यों करते हैं, मंडलाचरण क्यों करते हैं, कोई बताएगा? हमने बताया था, 4 कारण बताए थे मैंने। कौन कौन से कारण थे? सबसे पहला, कोई भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, वह सानंद पूर्णता को प्राप्त हो, इसके लिए अपन मंडलाचरण करते हैं। विनय बहुमान, पूर्वाचार्यों के प्रति विनय और बहुमान रहे, इसके लिए मंडलाचरण करते हैं। पापों को गलाने और पुण्य को लाने के लिए मंडलाचरण करते हैं, और अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए मंडलाचरण करते हैं। ये 4 बात अपन ने फिर से रिपीट कर ली। आज अपन आगे वाला थोड़ा सा देखें, उससे पूर्व हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमने कल ये भी बताया कि अपन आराधना या पूजा, पूजा क्या है, पूजा क्यों करें, बताया था। पूजा किसकी करें और पूजा कैसे करें, कल सुबह की वेला में अपन ने देखा था। तो उसी विषय में मेरा चिंतन और आगे शास्त्रों में जो अपन ने पढ़ा या सुना है उसके ऊपर आया कि पूजा अपन करते हैं तो अष्टमंगल द्रव्य से करते हैं। अष्टमंगल द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, अष्टमूल गुण तो अभी है आपके, लेकिन अष्टम वसुधा, हाँ, अष्टम वसुधा को पाने के लिए कर्मी ये 8 द्रव्य लिए हैं। ये अपन पूजा की पंक्तियां पढ़ते हैं, उसी में देव शास्त्र गुरु की पूजा की पंक्तियां हैं। तो वहां कब पहुंचते हैं? जब 8 कर्मों का नाश कर देते हैं, और वहां पहुंचने पर वो सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं। 8 कर्मों के नाश को और सिद्धों के 8 गुणों को प्राप्ति के लिए हम अष्टमंगल द्रव्य से भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करते हैं। थोड़े से समय में मैं पहले इसका अर्थ थोड़ा बताऊंगा कि ये क्यों चढ़ाते हैं। जानते तो हैं, वर्षों से आप चढ़ा भी रहे हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वा बोलते हैं अपन। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी होता है, अपनी आत्मा के प्रति एक और प्रतीक अर्थ भी इन सब अष्ट द्रव्यों का निकलता है, और वह है कि हम जैसे जल चढ़ाते हैं तो जल जो है वो समर्पण का प्रतीक है। जल क्या है? समर्पण का प्रतीक है। आप देख लीजिए, जल हमेशा नीचे की ओर जाता है, ढलान की ओर जाता है। यही बता रहा है कि उसे ऊपर की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ या आपको कुछ भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नीचे ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं बनानी पड़ेगी। तो हमें जल चढ़ा रहे हैं तो अपने आत्मा के प्रति या देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होने का संदेश कौन दे रहा है?
जल दे रहा है, जल की तरह अपन निर्मल बने, ठीक है, लेकिन उसका यह भी भाव है कि हम समर्पित हों। दूसरा फिर चंदन है, आजकल चंदन की जगह हल्दी काम में लेने लगे। चंदन शीतलता का प्रतीक था और हल्दी गर्मी का प्रतीक है, गर्म है। तो आप लोग चौके में भी हम देखते हैं, कई बार कुछ भी नहीं है तो फटाफट जल्दी से हल्दी गोली और उसको साथ या उससे बना दिया और कर दिया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। चंदन को यहाँ पर श्रद्धा का प्रतीक माना है, चंदन को श्रद्धा का प्रतीक माना है। श्रद्धा यदि होती है तो हम निश्चित रूप से सामने वाले जो हमारा जो आराध्य है उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते, एकमिक हो जाते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से सर्प चंदन के वृक्ष से पूरा लिपट जाता है, ऐसी ही भावना के साथ में हम देव शास्त्र गुरु के चरणों में यह चंदन चढ़ाते हैं। और श्रद्धा होगी तभी तो भवाताप विनाश नहीं होगा। भव के ताप को नाश करना चाहते हो तो पहले श्रद्धा जरूरी है, बिना श्रद्धा के हम भवाताप नाश नहीं कर सकते हैं। फिर अक्षत, अक्षत जो होता है वो चावल जो होता है और धान जो होता है, उन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है बोलो, किरण जी बताइए। हाँ क्यों, कारण क्या है? हाँ, धान के ऊपर छिलका लगा है और चावल से छिलका हट चुका है। बस आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी अनेकों मुनि महाराज जी या माता जी के मुखारविंद से कि शिवभूति मुनि महाराज जी थे, उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, तो उनको एक छोटा सा मातुस मारुस इतना सा मंत्र दिया। मातुस मारुस, राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना, लेकिन वो भी याद नहीं रहा। और जा रहे थे वो अपने आहार चर्या के लिए बताते हैं वैसे, और देखा एक बुढ़िया, भोले भंडारी थे, बुढ़िया एक तालाब के किनारे दाल को गीला छिलका अलग कर रही है और दाल अलग कर रही है। उड़द थे, उड़द होता है ना, उड़द की जो दाल थी उसको भिगो के वहां पर वो आप लोग जैसे पीसते थे ना पहले माताएं, तो पहले गला देते थे, फिर वो छिलका छिलका अलग हो जाता था, ऊपर ऊपर तैर के आ जाता था, फिर उसकी मनमोड़ी या बड़ी या ये जो बनाते हैं तो वो, तो ऐसा वह देखा तो उन्होंने उस माँ से पूछा क्या कर रही हो माँ? बोले तुस मास भिन्नम। पहले तो संस्कृत चलती थी, अभी अपन हिंदी में बात कर रहे हैं, ऐसे ही पहले संस्कृत में बात करते थे। जंगल में जाओ तो वो भी संस्कृत में बात करेगा, कोई आदिवासी है तो वो भी संस्कृत में बात करेगा। तो तुस मास भिन्नम, अच्छा हाँ, अब वो भूल गए माँ तुस मारुस। अरे यही तो बताया था हमारे गुरु ने, तुस मास भिन्नम। हाँ, तुस यानी छिलका, मास यानी दाल, उड़द, उड़द अलग है और उड़द की दाल का जो छिलका वो अलग है। हाँ, आत्मा अलग और शरीर अलग है। ये भेद विज्ञान का प्रतीक हमें चावल बता रहा है। ये चावल का अपन ने सुना तो है कि उसमें उड़ने की सामर्थ्य नहीं होती, दोबारा उसमें से अंकुरित नहीं होता, इसलिए उसको चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भेद विज्ञान का प्रतीक होने से हम इसको चावल को, यहाँ पर चावल हमें भेद विज्ञान का संदेश दे रहा है कि हमें अपने शरीर को अलग मानना है और आत्मा को अलग मानना है। उसके बाद नंबर आता है पुष्प का। पुष्प जो है वो प्रेम का प्रतीक है, पुष्प प्रेम का प्रतीक है। आप लोग देख लीजिए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है ना, हाँ, खूब फूलों का भाव भी बढ़ जाता है उस दिन, गुलाब के फूलों का। तो वही
पुष्प जो है दिया जाता है, लिया जाता है। तो ये प्रेम के रूप में एक दूसरे को लेने देने के उसमें आता है। तो यह हमारे लिए प्रेम का संदेश दे रहा है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रेम करें। और उसके बाद में निवेद्य, निवेद्य जो है वो निवेदन का प्रतीक है। किसी को भी अपन को जीतना है तो उसके सामने विनय से प्रस्तुत आना होता है। आप अकड़ के बात करोगे 3 काल में वो आपका नहीं बन सकता है। प्रेम से यदि हम बात किए तो अब आप निवेदन, निवेद्य जो है वो निवेदन का प्रतीक बताया कि कोई को भी जब कोई अपने यहाँ आता है तो मीठा मुंह उसका कर दिया जाता है। खाने और खिलाने का बड़ा महत्व होता है और उसी से व्यवहार आगे बढ़ जाता है। व्यवहार के अंदर जाओगे तो, और निश्चय में जाओगे तो छोड़ने और छुड़ाने में आनंद मानते हैं। साधु और श्रावक में इतना ही अंतर है। आप लोग खाने और खिलाने में आनंद मानते हो, हम लोग छोड़ने और छुड़ाने में आनंद मानते हैं। आप लोग रुकने और रोकने में आनंद मानते हो और हम लोग चलने और चलाने में आनंद मानते हैं। तभी तो 650 किलोमीटर चल के आ गए कि चलना है तो चलना है, जो होगा देखेंगे। फिर उसके बाद में दीप, दीप तो आप लोग जानते हो क्यों चढ़ाते हो, बताओ। उसमें क्या बोलते हो पूजा में? महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामी थी। तो ज्ञान का प्रतीक है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या, बोलो? मोह का अज्ञान। सबसे बड़ा अज्ञान संसार में, सबसे बड़ा अज्ञान है मोह का अज्ञान। मोह महामद पियो अनादि। आप लोग ऐसा नहीं ड्रिंक नहीं करते हैं। कौन बोलता है आप दारू नहीं पीते हो? हाँ, ये अंतर है कि हमारी जो ड्रिंक है वो दूसरी वाली है, वो सीधी सीधी वो बोतल वाली नहीं है। वो तो फिर भी थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे उसका नशा रहता है। और इस वाली का बोलो अनादि से चला आ रहा है। और अभी भी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो सबसे पहले अपन अपने शरीर को, अपने संबंधियों को, अपनी संपत्ति को देखते हैं, कहीं कोई कमी नहीं हो जाए इसमें। क्योंकि मोह हमारा इतना प्रगाढ़, और ये होता है अज्ञान के कारण। तो ज्ञान का प्रतीक है दीप, और ज्ञान के लिए हम चलाते हैं दीपक। हमारी भारतीय संस्कृति तो तमसोर्मा ज्योतिर्गमय की संस्कृति रही है, इसलिए उस संस्कृति से ही हमें यह संदेश मिल रहा है, अंधकार की ओर मत जाओ, उजाले की ओर जाओ। ध्यान रखना, सूरज जब जब पश्चिम में गया है तो डूबा है ना। फिर हम पाश्चात्य संस्कृति को क्यों अपना रहे हैं? फिर क्यों हम पश्चिम की सभ्यता को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं? चाहे वो टेलीविजन के रूप में, चाहे मोबाइल के रूप में, चाहे वो इंटरनेट के रूप में, चाहे वो और अन्य अन्य जितनी सुख सुविधाएं आई है सब उधर से ही तो आई है। हमारे यहाँ तो इंडक्शन था नहीं, हमारे यहाँ तो पहले मिक्सी थी नहीं, हमारे यहाँ तो फ्रिज था नहीं। फिर ये कहाँ से आ गए, बोलो? तो सब वहां से आए हैं, इसलिए ये भी बहुत बड़ा एक अज्ञान है। फिर उसके बाद में चढ़ाते हैं धूप। धूप जो है वो पूरे के पूरे वातावरण को सुवासिक करने के लिए चढ़ाते हैं। तो इसलिए सुवासिक करने के लिए है सद्गुणों की सुवास, सद्गुणों की सुगंध सब तरफ फैले। इसका प्रतीक क्या है? धूप है। और फल, फल जो है वो सफलता का प्रतीक है। फल में देखो, सफल में फल सहित, मतलब जो सफल आप देखते हैं, कोई पेड़ हो और उसमें फल नहीं लगे, होते पपीता के पेड़ घर में लगते हैं, अब उनमें मान लीजिए फूल आते हैं और झड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे अब ये क्या है, ये तो पेड़ है क्या कोई? फिर लास्ट में आप उसको हटा ही देते हैं। तो ये जब तक आप सफलता चाहते हो तो यहाँ पर फल यही कह रहा है कि
कि हमें हमेशा सफल होने का भाव बनाना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। मूर्ति को तो अपन पूछते हैं, लेकिन मूर्तिमान की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक इन अष्ट द्रव्यों से पूजा करने की सार्थकता नहीं होगी। प्रतिदिन आप मंदिर में अष्ट द्रव्यों से पूजा करते हैं, लेकिन इन अष्ट द्रव्यों का चिंतन में भी लाएं कि इसके और क्या क्या निकल सकते हैं। उसी के माध्यम से एक बात और बता दूं आप लोगों को कि पूजा के कितने अंग होते हैं, बोलो। 8 तो द्रव्य होते हैं, अंग पाठशाला में तो पढ़ाते हैं हम, बोलो। पाठशाला में पढ़े हैं कोई? ये बच्चे तो बैठे हैं। 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं पूजा के? 6 अंग। सबसे पहले अभिषेक, वो पूजा का अंग है। आप उसको ऐसे ही नहीं माने, अभिषेक जो करने की योग्यता नहीं है, इसलिए उनको देखना है। उसमें भी जब शांति धारा आदि हो रहा है तो उसमें पूरा उसका अपन बोल तो सकते ही है, कर नहीं सकते हैं तो महिलाएं हैं तो इसलिए अभिषेक। फिर अभिषेक के बाद में आह्वानन, सन्निधिकरणन और स्थापन, ये तीनों अलग अलग है। इसके 3 अंग दिए इसलिए इनको ये। और फिर उसके बाद में अष्ट द्रव्यों से पूजा, उसको पूजन, ये भी एक अंग है। और अंत में है विसर्जन। अंत में क्या है? हाँ, वही शांति पाठ जो बोलते हैं ना अपन, तो वो विसर्जन। तो ये हो गए। तो कितने हो गए? अभिषेक, आह्वानन, फिर स्थापन, सन्निधिकरण 4, पूजन 5 और विसर्जन 6। ये पूजा के 6 अंग है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था जो इन्होंने बताया अभी, कि शांति पाठ करते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा अशांति होती है। उसी समय हम देखते तो हैं प्रतिदिन, क्योंकि समय इतना हो जाता है तो बस अब जल्दी जल्दी शांतिनाथ शशि आधा बोलते और आधा खा जाते हैं। तो वो नहीं, शांति पाठ इत्मीनान से एक पूजा कम कर ले, लेकिन अच्छे से करे। और उसके अंत में जैसा मैंने अभी कल परसों बताया तो था कि 7 प्रतिज्ञाएं करते हैं। कौन कौन सी करते हैं बताओ? अति से बता, अभिषेक बताएगा। हाँ। शास्त्रों का हो पठन, एक हो गई। लाभ सत्संगति का 2 हो गए। सद्व्रतों का सुजश कह के 2 से डाकू सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं। फिर आगे, तोलो से हूं चरण जिनके, जब लो न मोक्ष पाऊं। तब पद मेरे ये में, मम ये तेरे पुनीत चरणों में। जब लो न पाया न मोक्ष पद मैंने, ये यहां तक मैंने। ये 7 प्रतिज्ञाएं हैं। 7 प्रतिज्ञाएं, 7 अपन जो करते हैं। शास्त्र का उपटन, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस, दोष ढाकू सभी का, और प्रिय हित वचन बोलना, प्रभु की सेवा करना, और चरण कमलों में हमेशा अपने हृदय को बनाए रखना। ये 7 प्रतिज्ञाएं अपन किए। इतना ही अभी इसमें रखेंगे।